हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कुंदन एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एंड एचटीएमएल एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये दोनों ट्रांसपोर्ट एमसीपी सर्वर के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपका जो सर्वर था वो लोकल रन हो रहा है। ठीक है, अब क्लाइंट को सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यूज़ करते थे। ठीक है, बट आप मान लीजिए कि आपका जो सर्वर है वो कहीं क्लाउड पे डिप्लॉयड है। अब क्लाइंट को बात करना है उस सर्वर से। ठीक है, उस एमसीपी सर्वर से। तो वो कैसे बात करेगा? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इज नॉट द ऑप्शन। तो हम लोगों को ये जो दो ट्रांसपोर्ट है इसके थ्रू हम लोगों को बात करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग इन दोनों के बारे में बात करेंगे, इनके ओवरव्यूज के बारे में जानेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे इनके। अब मैं पोस्टमैन से कम्युनिकेशन के बारे में भी दिखाऊंगा, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है, कैसे मैसेजेस आदान प्रदान हो रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। मैं पूरे डिटेल में जाकर एक एक चीज अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए जरूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो एसएससी का फुल फॉर्म क्या है? सर्वर सेंड इवेंट्स। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये रिमोट सर्वर के लिए यूज होता है। ठीक है, अब एसएससी बनाने के लिए आपको दो एंड पॉइंट्स चाहिए सर्वर पे। एक गेट रिक्वेस्ट चाहिए, एक पोस्ट रिक्वेस्ट चाहिए। ठीक है, तो दो एंड पॉइंट रहेंगे जो कि गेट रहेगा एंड एक पोस्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब भी क्लाइंट जो है, जो एमसीपी क्लाइंट है, जब भी पहला बार कॉल करेगा, ये तीसरा पॉइंट के बारे में बता रहे हैं कि जब भी पहला बार कॉल करेगा, गेट रिक्वेस्ट जो करेगा, तो वो क्या रिटर्न करेगा? सर्वर एक पोस्ट एपीआई रिटर्न करेगा। ठीक है, और वो जो एपीआई रहेगा उसको फर्दर कम्युनिकेशन के लिए क्लाइंट को यूज करना है। मीन्स जो एपीआई वो रिटर्न करेगा सर्वर, उस एपीआई को लेके हम आगे कुछ भी मैसेज भेजना है सर्वर को तो क्लाइंट भेजेगा। समझ गए? और जो पहला जो गेट कॉल होता है वो सर्वर पे जैसे ही जाता है एक ओपन कनेक्शन हो जाता है। तो कम्युनिकेशन के लिए जब भी कुछ मैसेज भेजना है सर्वर को, वो उसी ट्रांसपोर्ट पे भेजेगा। समझ गए यहाँ तक? तो जो पहला कॉल होता है, जो गेट कॉल है, दो चीजों के लिए। पहला तो एक तो ओपन कनेक्शन कर देगा, जैसे ही कॉल जाएगा सर्वर ओपन कनेक्ट कर देगा। ठीक है, अब जो भी सर्वर को मैसेज भेजना है क्लाइंट को, वो उस ट्रांसपोर्ट पे भेजेगा। ठीक है, और दूसरा चीज है कि वो पोस्ट एपीआई भी रिटर्न करेगा, जिसको क्लाइंट यूज करेगा फर्दर कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, वो मैं एग्जांपल में अच्छे से आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लीजिए, ये थियोरटिकल बात है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है कि क्लाइंट विल रिक्वेस्ट एनी इवेंट थ्रू पोस्ट इन पॉइंट। जो मैंने अभी बताया कि पोस्ट जो इन पॉइंट है उसके थ्रू कोई भी इवेंट वो ट्रिगर कर सकता है। मीन्स कोई भी चीज कॉल कर सकता है, कोई भी इवेंट भेज सकता है सर्वर को। ठीक है, एंड देन सर्वर विल सेंड द डेटा ओवर एसएससी कनेक्शन। जो एसएससी कनेक्शन बना है गेट रिक्वेस्ट के थ्रू, उस पर वो डेटा अपना जो भी प्रोसेसिंग है प्रोसेसिंग करके वो सर्वर डेटा भेज देगा एमसीपी क्लाइंट को। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? अब देखिए इनके डायग्राम पे आते हैं, इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। एक जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। फर्स्ट कॉल गया, ओपन एसएससी कनेक्शन। ठीक है, एंड पॉइंट इवेंट भेजा। एंड पॉइंट जो स्लैश जो भी पोस्ट एपीआई होगा, जैसे कि हम अपने केस में स्लैश मैसेजेस यूज कर रहे हैं एंड पॉइंट के लिए, तो एंड पॉइंट भेज देगा और उसमें एक सेशन आईडी भी रहेगा। ठीक है, वो देखेंगे आगे एग्जाम्पल में। ये कर दिया, उसके बाद अब जो भी है, अब ये कनेक्शन चालू है। अब हमको क्लाइंट से कुछ भी मैसेज भेजना है तो एचटीटीपी पोस्ट मैसेज भेजेंगे। ठीक है, और जो सर्वर कुछ भी भेजेगा वो भेजेगा एसएससी कनेक्शन पे। जो एसएससी जो बना हुआ है कनेक्शन, उस कनेक्शन पे मैसेज भेजेगा। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोलता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एसएससी जेएस फाइल बना रखा है। ठीक है, ये एसएससी के बारे में बात करेगा। एक फाइल है एचटीएमएल एचटीटीपी, दोनों अलग अलग एग्जाम्पल्स रहेंगे। ठीक है, एसएससी के बारे में पहले देख लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल एक्सप्रेस जेएस जैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, नॉर्मल सा चीज़ है। एमसीबी सर्वर सर्वर बनाने के लिए मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, और ये ट्रांसपोर्ट के लिए एसएससी सर्वर ट्रांसपोर्ट। ये ये जो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का जो पैकेज है वही प्रोवाइड करता है आपको, जो उसका एसडीके है वो प्रोवाइड करता है।
ये ट्रांसपोर्ट को हमको यूज करना है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन टूल्स ये क्या है, ये बस जो टूल्स है एमसीपी सर्वर जो बना रहे हैं वो टूल को ऐड कर दे रहा है। जैसे मैं लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था पिछली बारी कि जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जहाँ पे यूज कर रहे थे उस टाइम भी ये यूज कर रहे थे, तो ये कुछ नहीं करता है, बस एक टूल है। ये एमसीपी सर्वर जैसे कि यहाँ पे मैंने बना दिया एमसीपी सर्वर, ये एमसीपी सर्वर रहा, न्यू एमसीपी नाम दे दिया एमसीपी सर्वर का, ठीक है। ये सब चीजें ऐड कर दिया और इसके बाद मैंने एक एमसीपी सर्वर डॉट टूल से एक टूल बन जाता है। ये गेट कार्ट आइटम से ये क्या करेगा, कॉल करेगा इस फंक्शन को। ये जो फंक्शन है आइटम्स आपको रिटर्न करके दे देगा, डेटा ला कर दे देगा, ठीक है। ये डेटा लाने के बाद ये कंटेंट हम लोग भेज देंगे एमसीपी क्लाइंट को, ठीक है ना। ये कंटेंट जा रहा है, ये टोटल ये कंटेंट है। फिर यहाँ पे एक टूल और है जो बाय आइटम नाम का है, कैन यू बाय द आइटम। ये आपका एक एक्शन एग्जीक्यूट करेगा कि मैं बोलूंगा कि उसको एक सामान खरीदना है, वो सामान वो खरीद लेगा, ठीक है, जो भी है। तो ये एग्जीक्यूट करेगा, बाय आइटम नाम का एक फंक्शन है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे हम जैसे चल के देखते हैं कि बाय आइटम क्या कर रहा है, फेच ऑल आइटम्स एक एपीआई है, ठीक है। ये लोकली रन होगा आपका, ये जो लोकल रन हो रहा है इसको कॉल करेगा यहाँ पे, ठीक है, फेच से यूज, और ये यहाँ से डेटा उठा कर ले आएगा, ठीक है। बाय आइटम सेम पोस्ट कॉल करेगा, आपको डेटा भेजेगा, वो क्या होगा, वो वहाँ पे बाय ऑलरेडी बाउट हो जाएगा, डेटाबेस में सेव हो जाएगा। मैंने कितने बाउट कर रखा है ये आइटम्स के बारे में, ठीक है। चलते हैं, ये दूसरा टूल था। ये तीसरा टूल है गेट बाउट आइटम्स, मतलब हम लोगों ने कितना खरीद रखा है आइटम वो रिटर्न करेगा। ये तीन टूल है हमारे पास, तो इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ठीक है। इनिशियलाइज द टूल, ऑल द टूल्स, पहले एमसीपी सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसके बाद इनिशियलाइज कर रहे हैं टूल्स को, ठीक है, इतना कर रहे हैं। और इसके बाद मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ स्क्रीन साइज तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसके बाद जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को मैं नीचे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होता है तो ये एरर बता देगा मेन में, उसके यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। मेन फंक्शन में एक ऐप क्रिएट हो रहा है, ये नॉर्मल जो एक्सप्रेस का होता है, ऐप डॉट यूज, ये जो एक्सप्रेस हम लोग जब भी ऐसा सर्वर बनाते हैं तो ये सब चीज़ें जनरली आता है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब सब आप देख लीजिएगा। ये सब मेन चीज़ जो है, ये दो एंड पॉइंट है, ठीक है। एक कनेक्ट एंड पॉइंट हो गया, एक मैसेजेस एंड पॉइंट हो गया, एक गेट और एक पोस्ट, ये दो एंड पॉइंट है जो यूज होगा कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जो भी गेट कॉल रहेगा, जो गेट वाला होगा, जो एपीआई कॉल करेंगे, इससे सर्वर क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक एसएससी सर्वर ट्रांसपोर्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग जो एपीआई है, पोस्ट एपीआई, इसमें हम भेज दे रहे हैं, ठीक है, एसएससी सर्वर ट्रांसपोर्ट। अब ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट एमसीबी सर्वर को कनेक्ट कर देगा इस ट्रांसपोर्ट से, और ये क्या रिटर्न कर देगा, ये एमसीपी क्लाइंट को भेज देगा कि आपको जो आगे बात करना है इस वाले पोस्ट एपीआई पे बात करना है। स्लैश मैसेजेस नाम का एक एपीआई है जो पोस्ट मेथड के लिए यूज होता है, तो आपको ये बात करना है, तो ये भेज देगा क्लाइंट को, ठीक है। हाँ, जो एसएससी कनेक्शन बन रखा है अब उस पे एक कम्युनिकेशन होगा। अब ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बन रहा है, एसएससी ट्रांसपोर्ट सर्वर ट्रांसपोर्ट बन रहा है, इस ट्रांसपोर्ट को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं एमसीबी सर्वर के लिए, ठीक है। अब ये दूसरा जो मैसेज है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जो दूसरा एंड पॉइंट है मैसेजेस स्लैश, ये सेशन आईडी फेच करता है। अगर सेशन आईडी नहीं रहा तो ये स्टेटस ये रिटर्न कर देगा, कंसोल एरर करेगा, उसके बाद 400 स्टेटस कोड और एरर मैसेज के साथ कि सेशन आईडी जरूरत है, ठीक है। अगर सेशन आईडी मौजूद है तो वो क्या करेगा, एक ट्रांसपोर्ट मैप क्रिएट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट मैप कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जब यहाँ पे जैसे ही जो पहला कॉल आता है गेट का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट आया और ट्रांसपोर्ट मैप एक मैप है, ठीक है। उसमें हम सेशन आईडी के साथ, ट्रांसपोर्ट का जो सेशन आईडी है जो यहाँ पे क्रिएट किए, तो यहाँ पे एक सेशन आईडी के साथ ये क्रिएट हो रहा है ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सेशन आईडी इसको सेव कर रहे हैं एज अ की, एंड ट्रांसपोर्ट को हम लोग पूरा एज अ डेटा सेव कर रहे हैं। अब ये ट्रांसपोर्ट मैप में ये सेशन आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही पोस्ट होता है, पहला मैसेज आता है पोस्ट का, तो सेशन आईडी क्या है ये मैप में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब जैसे ही मिलेगा यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट को ले लेगा, ठीक है, ये सेशन आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट है ट्रांसपोर्ट मैप में। अब ये जैसे ही प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, जितने जो भी मैसेज आ रहे हैं, जो भी मैसेज जो क्लाइंट से आ रहे हैं, उसको कहेगा ट्रांसपोर्ट डॉट हैंडल पोस्ट मैसेज,
ये हैंडल जो भी मैसेज है वो हैंडल करेगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे मैं नोट सर्वर को रन कर देता हूँ, ठीक है। नॉर्मल कोड है, नॉर्मल कमांड है, एमसीपी जेसन फाइल है। यहाँ पे जो टूल है ई कॉमर्स एसीसी मैंने नाम रखा है, और ये जो यूआरएल है, ठीक है, मैं इसका दे देता हूँ। जो पहला जो नेटवर्क था ये कनेक्ट एपीआई, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जैसे ही ये कनेक्ट होगा, स्टार्ट होगा ये टूल, आप देखना यहाँ पे लॉक्स वगैरह, ये लॉक्स है। तो इसने क्या कहा, सबसे पहला कनेक्शन रिक्वेस्ट रिसीव्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कनेक्ट है, ये कनेक्शन रिक्वेस्ट रिसीव्ड हुआ, ठीक है। यहाँ पे दूसरा न्यू ट्रांसपोर्ट क्रिएटेड विद द सेशन आईडी, यहाँ पे मैंने ये डाल रखा है, ये सेशन आईडी है, ये सेशन आईडी क्रिएट हुआ है, ये ट्रांसपोर्ट नया बन गया है इस सेशन आईडी के साथ, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी लॉग नहीं हो रहा है, कोई एरर नहीं, कोई क्लोज नहीं हुआ है, तो ठीक है। इसके बाद एक पोस्ट मैसेज आ रहा है, मतलब स्लैश मैसेज आ रहा है, कुछ आ रहा है, ठीक है। और ये पेलोड है उसका, उस मैसेज का पेलोड है इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। अब ये पेलोड है, सेशन आईडी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, जो सेशन आईडी बॉडी के साथ वहां से आ रहा है, क्लाइंट से आ रहा है, ठीक है। ये सेशन आईडी है। और अगेन जब इनिशियलाइज हो जाता है, जब भी इनिशियलाइज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको सर्वर भेजता है क्लाइंट को, ठीक है। उसके बाद अगेन वो मैसेज आ रहा है, तो जितना भी पोस्ट मैसेज आ रहे हैं सबको मैं यहाँ पे लॉक कर रहा हूँ। तो ये पहला मैसेज था, ये दूसरा मैसेज है, ठीक है, ये तीसरा मैसेज है। टूल्स का लिस्ट मांग रहा है वो, सबसे लास्ट वाला जो मैसेज है टूल्स स्लैश लिस्ट मांग रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च कर रखा है, जैसे कि नॉर्मली मैं यहाँ रन करता हूँ गेट ऑल द आइटम्स इन माई कार्ट, ठीक है। ये देखिए रन कर दिया, आई गेट, ये रन करेगा। एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि जो सर्वर था वो रन है कि नहीं। नहीं, ये नहीं रन किया हुआ है, इसको भी रन कर लेते हैं, ठीक है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। अब ये सर्वर ये भी रन हो गया है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है जो मैं हैंडल कर रहा था, वो जो फंक्शंस थे कि मेरे पास कितने आइटम्स हैं, मुझे बाय करना है वो आइटम्स, तो उनके एपीआईज मैंने लोकल ये बना रखा है, ठीक है। तो ये इससे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये कॉल गया यहाँ पे, ये एक मैसेज है, मैसेज रिक्वेस्ट, ये टूल स्लैश कॉल, ये मेथड है, ये टूल को कॉल कर रहा है। कौन से टूल को, गेट कार्ट आइटम। जैसे ही मैंने वहां पे क्लिक किया, ये टूल को कॉल किया, और ये जो है फेच्ड कार्ट आइटम ये रिटर्न कर रहा है। ये रिटर्न हुआ, यहाँ पे आपको दिखा रहा है, देख लीजिए आईफोन, ये समझ गए यहाँ तक। सेम चीज जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था वैसे ही सेम काम कर रहा है, समझ गए ये। अब मैं दूसरा चीज आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं पोस्टमैन के थ्रू चलता हूँ कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ, ये सर्वर जो है इसको रोक देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये सेम मैसेज मैं पोस्टमैन से भेजूंगा, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कि कैसे कम्युनिकेशन वगैरह हो रहा है, ठीक है। चलिए अब पोस्टमैन के पास चलते हैं, पोस्टमैन से देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मैंने ये जो अभी टूल चल रहा था ये मैंने बंद कर दिया है, ये जो सर्वर है। अब मैं चलते हैं पोस्टमैन के पास, कहाँ गया वो पोस्टमैन, ये रहा, ठीक है। तो ये गेट मेथड है, ठीक है, ये एंड पॉइंट है, ये कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे गया कनेक्ट, कनेक्ट चलेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हेडर्स में मैं ये सब भेज रहा हूँ, ये पुराने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं मैसेज क्लियर कर देता हूँ, मैं भेजता हूँ इसको, ठीक है। ये गया। अब देखिए मैंने क्या बोला था, जो पहला गेट रिक्वेस्ट होगा, ठीक है, जो भी मैं गेट रिक्वेस्ट पहला भेजूंगा वो एक कनेक्शन ओपन करेगा, जैसे कि यहाँ पे 8.99 सेकेंड ये कनेक्शन ओपन हो रहा है, और ये एंड पॉइंट वो भेज रहा है विद द सेशन आईडी के साथ, ठीक है। अब आगे क्लाइंट को जो भी कम्युनिकेशन करना है उस इस एंड पॉइंट पे पोस्ट मैसेज के थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है, पोस्ट फंक्शन के थ्रू, और ये सेशन आईडी इंक्लूड रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, जो पुराना वाला तो मैंने बंद कर दिया था, तो उसका ये एसएससी कनेक्शन क्लोज आया, नया वाला नया कनेक्शन रिक्वेस्ट रिसीव, न्यू ट्रांसपोर्ट क्रिएटेड विद द सेशन आईडी, ये है, ये जीरो भी यहाँ पे भी मैच कर रहा है, जीरो भी मैच कर रहा है। अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे जितना भी पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी डेटा मंगाऊंगा, वो क्या होगा, वो यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड है एसएससी से, ठीक है। अब मैं पोस्ट मेथड देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो यूआरएल है, ये सेशन आईडी मैं चेंज कर लूंगा, ठीक है।
अब ये कौन सा मैसेज है ये मैं बताता हूँ। जैसे ये पहला वाला आया, फिर दूसरा वाला ये होना चाहिए, मैसेज रिक्वेस्ट रिसीव। कौन सा है ये, बॉडी में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमको कॉल करना है। इनिशियलाइजेशन का जो मेथड है, इनिशियलाइज मेथड है, उसको कॉल करना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए अब दूसरा ये कॉल हुआ था। ठीक है, तो आगे हम इसको कॉल करेंगे, लेकिन ये जो सेशन आईडी रहेगा वो चेंज करेंगे, एंड पॉइंट ये रहेगा पोस्ट वाला मेथड। ठीक है, जो उसने रिटर्न किया था यहाँ पे गेट में। ठीक है, अब इसको यूज करेंगे, ये कर देते हैं। अब इस ये किया, नोट ट्रांसपोर्ट फाउंड, मैंने मैसेज मैंने चेंज नहीं किया ये वाला। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वो सेशन आईडी मैंने चेंज नहीं किया, वो फाइंड ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैप में है ही नहीं। याद है मैंने मैप दिखाया था, वहां पे सेशन आईडी रहेगा, और उस सेशन आईडी को मैप किया हुआ है ट्रांसपोर्ट से। अब देखिए इसको कॉल करता हूँ तो एक्सेप्टेड हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही आइएगा, देखिएगा अगला मैसेज आया हुआ है आपके पास। ये मैसेज जो है इस रिजल्ट के बारे में है। ठीक है, इनिशियलाइज जो करता है, ये सारी चीज इनिशियलाइज करता है, इसको भेज दिया। अब देखते हैं तीसरा कॉल। तीसरा कॉल क्या रहता है? तीसरा कॉल रहता है आपका ये वाला, तीसरा वाला आया था। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ सर्वर किया था तो 4 कॉल्स आए थे खुद ब खुद, तो वही सेम चीज मैं कर रहा हूँ फॉलो, जो 4 मैसेज भेजा गया था क्लाइंट से, ये वाला मैसेज सेम भेजूंगा यहाँ पे। बट यहाँ पे फिर से सेशन आईडी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, जो नया वाला सेशन आईडी रिटर्न किया है। ठीक है, ये सेशन आईडी मैं यहाँ नया वाला यूज करता हूँ, ये भेजा, एक्सेप्टेड, और यहाँ पे कोई भी डेटा आएगा नहीं, वो नॉर्मल एक्सेप्टेड, क्योंकि वो नोटिफिकेशन है, वो एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट कोड भेज दिया। ठीक है, अगला जो कॉल था, अगला कॉल क्या था, ये वाला, कि जो जितने सारे टूल्स हैं एमसीबी सर्वर में वो हमको चाहिए। ठीक है, वो भेज रहा है एमसीबी क्लाइंट, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, सेम सेशन आईडी यूज करूंगा, सारा चीज वही है। ठीक है, और ये सेशन आईडी मैं चेंज करूंगा, इसका जो बॉडी है ये रहेगा टूल्स स्लैश लिस्ट, ये सेम सेम चीज है, ये वाला ये सेम जेसन है, देख सकते हैं इसमें भी वैसा ही जेसन, नोटिफिकेशन स्लैश इनिशियलाइजेशन, तो ये नोटिफिकेशन था इसीलिए डेटा नहीं आया। ठीक है ना, और ये टूल्स स्लैश लिस्ट ये मेथड है, इसको कॉल करना है, तो ये क्या करेगा, सर्वर पे जितने सारे टूल्स अवेलेबल है वो आपको रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं करेगा। वो क्या किस में करेगा, जो एसएससी कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे मैं सेंड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में क्या है, जितने टूल्स के नाम थे, गेट कार्ट आइटम्स, बाई आइटम, एंड तीसरा गेट बाउट आइटम्स। समझ गया कैसे काम कर रहा है? तो ये जो जो पहला गेट रिक्वेस्ट था, उस वो एक कनेक्शन बन गया, लॉन्ग लिव कनेक्शन। अब उसी पे कम्युनिकेट होगा। और जो पोस्ट मेथड है वो सर्वर को बताने के लिए कि मुझे ये मेथड कॉल करना है, ये चीज कॉल करना है, मैं उसको भेजूंगा, क्लाइंट भेजेगा, और क्लाइंट जैसे ही भेजेगा सर्वर को, सर्वर उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, उस चीज को प्रोसेस करके उस कनेक्शन पे भेजेगा वो डेटा, प्रोसेस करने के बाद। ठीक है, अब लास्ट जो मैंने किया था वहां पे, कि मैं एक टूल को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे टूल को कॉल कर रहा हूँ, टूल क्या कर रहा है, गेट कार्ट आइटम्स, मतलब कि जितने कार्ट में आइटम्स हैं वो मुझे चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मान ली कि मैं कॉल करता हूँ, लेकिन यहाँ पे नो ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मैं पुराना वाला सेशन आईडी यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, जो नया वाला उसने किया था वो कर दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे किया और इसको हटाया, सेम चीज भेजा, देखना लिस्ट बता, यहाँ पे आ जाएगा मैसेज आपको लिस्ट, ये देखिए, आईफोन, दिस इज फोन फ्रॉम एप्पल। सो वो जो प्यूमा टी शर्ट, जो आईडी तीन तीन आइटम्स थे, तीनों आइटम्स इसने रिटर्न कर दिया। अब जैसे ही मैं ये वाला चीज कॉन्टेक्स्ट में एआई को देता हूँ, तो एआई जो है उस चीज को ट्रांसफॉर्म कर देता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। समझ गए? तो ये है, तो ये क्या था, एसएससी ट्रांसपोर्ट था। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या है। एक तो पहला ड्रॉबैक्स जो है, दो सेपरेट इन पॉइंट चाहिए, एक गेट का चाहिए, एक आपको पोस्ट का चाहिए। गेट में कनेक्शन बनता है, तो कनेक्ट स्लैश कनेक्ट और स्लैश कुछ भी आप अपने तरफ से रख सकते हैं, और दूसरा मैसेजेस के लिए, कनेक्शन इज परसिस्टेंट टू कम्युनिकेट मैसेज। अब यहाँ क्या हो रहा है कि कनेक्शन जो है, एक जो बना एसीसी कनेक्शन, अब वो परसिस्टेंट ही रहेगा। अगर जैसी कनेक्शन लॉस्ट होगा तो दिक्कत, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कनेक्शन हमेशा चाहिए। अब जब भी ऐसा कुछ होता है एसएससी कनेक्शन के, तो सर्वर पे बहुत लोड बढ़ता है। ठीक है, हम लोग को सारा चीज हैंडल करता है, कि एक सर्वर है, अगर लोड ज्यादा हो तो दूसरा सर्वर है, अगर वो सर्वर से जो कनेक्टेड है, बहुत सारे यूजर्स जो कनेक्टेड है, अगर डिस्कनेक्ट हो गए तो उस केस में क्या करना है, तो बहुत सारे चीज हैंडल करने पड़ते हैं, वो ईजी नहीं है सब चीज करना।
ठीक है, तो ये सब ड्रॉबैक्स हैं। इसको हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे परसिस्टेंट रखूंगा कनेक्शन। तीसरा, स्टेटलेस इम्प्लीमेंटेशन इज डिफिकल्ट। मीन्स क्या है कि ये जितना जो एसएससी के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है वो सारे के सारे स्टेटफुल रहेंगे। मीन्स जो सेशन आईडी है, सेशन आईडी के अनुसार ही वो कम्युनिकेट हो रहा है। ठीक है, अब एक मैंने सेशन स्टार्ट किया, अब उसमें जो कन्वर्सेशन होगा उसी सेशन में जो भी मैसेज भेजेगा वो क्लाइंट, वो सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा। दूसरा सेशन बना सकते हैं, तीसरा बना सकते हैं, वो स्टेटफुल रहेगा। समझ गया, स्टेटफुल हो गया कि सेशन आईडी के साथ वो लोग हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सेशन लेस स्टेटलेस इज नॉट अवेलेबल फॉर एसएससी। समझ गए, देर इज नो पॉसिबिलिटी। रिज्यूम क्या है, कनेक्शन जो है अगर एक बार लॉस्ट हो गया तो रिज्यूम करना मुश्किल है। मुश्किल नहीं मतलब नामुमकिन है, रिज्यूम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब ये गेट है, ठीक है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है सारा चीज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब देखते हैं सर्वर पे क्या है, यहाँ पे एसीसी कनेक्शन क्लोज, ठीक है। अब मैं कॉल करूंगा, फिर से इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। ये कर दिया। अब एसएससी कनेक्शन नॉट इस्टेब्लिश्ड, ये एरर आपको भेज रहा है। एसएससी कनेक्शन बना हुआ ही नहीं है, अब वो है ही नहीं, वो ट्रांसपोर्ट वो खत्म हो चुका है। अब मुझे फिर से जो कनेक्शन था, फिर से जो सेशन आईडी था, उससे फिर से हमको रिज्यूम करना है। देर इज नो वे, आप कर ही नहीं सकते हैं। आप कनेक्ट यहाँ से कनेक्ट मान लीजिए कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। ये कॉल करेंगे, ये क्या होगा कि फिर से नया सेशन आईडी आपका क्रिएट हो जाएगा, तो रिज्यूम नहीं कर सकते पुराना वाला। तो ये सब प्रॉब्लम था इसमें, ड्रॉबैक है एसएससी में। अब क्या हो रहा है कि जो एसएससी है, कोई भी कंपनी इसको अभी यूज नहीं करना चाह रही है, ठीक है। वो एक्चुअली में ये डिप्रिसिएट हो रहा है एसएससी। उसके जगह पे अब स्ट्रीमेबल एचटीटीपी आ रहा है अपने पास, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना कि कैसे काम करता है एसएससी और क्या दिक्कत है इसमें, क्यों डिप्रिसिएट किया जा रहा है इसको, एमसीपी वाले क्यों इसको डिप्रिसिएट कर रहे हैं। अब कोई भी कंपनी इस चीज को एडॉप्ट नहीं कर पा रही है, एसएससी ट्रांसपोर्ट को। फिर स्ट्रीमेबल एचटीटीपी आया है उसके जगह पे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे उसको डिटेल में देखेंगे स्ट्रीमेबल एचटीटीपी को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रीमेबल एचटीटीपी से। ये क्या है, ये भी रिमोट सर्वर के लिए है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक ही इंड पॉइंट होगा। जो दूसरा पॉइंट है उसमें क्या कर रहा है कि आपके पास एक ही इंड पॉइंट होगा, जिससे कि आप गेट मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, पोस्ट मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। वहां पे दो अलग अलग इंड पॉइंट थे, गेट के लिए अलग, पोस्ट के लिए अलग, लेकिन यहाँ पे एक ही इंड पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि क्लाइंट से सर्वर जो कम्युनिकेशन होगा वो पोस्ट कॉल पे होगा, ठीक है। जो पोस्ट मेथड होगा उस पर हम लोग क्लाइंट से सर्वर को मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है कि जो एसएससी है, जो एसएससी जो पहले वाला था वो ऑप्शनल है, अभी भी है, ठीक है। जो पुराना जो लोग जो अभी भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो पुराने सर्वर चल रहे हैं, ताकि वो खत्म ना हो। अगर वो मूव करना चाहते हैं एस्टिमेबल एचटीटीपी पे, तो वो इस चीज को भी सपोर्ट करे, एसएससी को भी सपोर्ट करे, ठीक है। और आपके साथ जब भी आप इस पे माइग्रेट हो रहे हैं एस्टिमेबल एचटीटीपी पे, तो आपको बहुत सारे अलग फीचर मिलेंगे, वो आगे चल के अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। पांचवा क्या है कि सर्वर कैन रिस्पॉन्ड इधर विद अ सिंगल जेसन। तो ये क्या बोल रहा है कि सर्वर जो है आपको जो डेटा भेजेगा वह तो एक तो सिंगल जेसन रिस्पॉन्स दे सकता है, डायरेक्टली एक सिंगल जेसन, जैसे कि नॉर्मली हम कैसे एपीआई को कॉल करते हैं फ्रंट एंड से, और बैक एंड आपको डेटा दे देता है, नॉर्मल एक जेसन डेटा देता है, ठीक है। उसके अनुसार हम लोग यूज करते हैं फ्रंट एंड में। सेम वे ये भी हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि एक एसएससी स्ट्रीम के थ्रू भी आपको डेटा दे सकता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है इस वाले में, स्ट्रीमेबल एचटीटीपी में, ठीक है। यहां तक समझ गए। और ये जो है, ये जो सपोर्ट करता है स्टेटलेस और स्टेटफुल दोनों सपोर्ट करता है, स्टेटलेस और स्टेटफुल दोनों के दोनों सपोर्ट करता है ये, समझ गया। सर्वर गिव्स चंक रिस्पॉन्स ओवर एचटीटीपीएस और एचटीटीपी एंड देन क्लोजेस द कनेक्शन। तो जब भी सर्वर डेटा आपको देता है, मान ली कि अगर इवेंट जो एसएससी स्ट्रीम हो रहा है आपको डेटा दे रहा है, ठीक है। तो डेटा आपको देता रहेगा, जैसे ही डेटा कंप्लीट हो जाएगा फिर कनेक्शन क्लोज हो जाता है। उसमें क्या था एसएससी में कि वो हमेशा अप ही रहेगा, क्लोज नहीं होगा,
जब भी सर्वर या तो डाउन हो, सर्वर को बंद करे, या तो मैं क्लाइंट से डिस्कनेक्ट करूं, तब वो जाके कनेक्शन क्लोज होगा दोनों के बीच में। लेकिन इसमें जैसे ही डेटा आपको सर्वर भेज दिया, उसके बाद क्लोज कर लेगा कनेक्शन। ठीक है, यहां तक। चलिए आगे देखते हैं, ये डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये क्लाइंट हो गया, सर्वर हो गया। इनिशियलाइजेशन पोस्ट मैसेज भेजेगा इनिशियलाइज के लिए, और यहाँ पे जो सर्वर है आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, एमसीपी सेशन आईडी के साथ आपको रिटर्न करेगा। सर्वर कोई खुद से क्रिएट करना है एमसीपी सेशन आईडी, और वो रिटर्न करेगा क्लाइंट को, और क्लाइंट इस सेशन आईडी को यूज करेगा। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही ये रिटर्न करेगा, इसके बाद इनिशियलाइज नोटिफिकेशन भेजेगा सर्वर को, और उस नोटिफिकेशन में अब जो डेटा आने वाला है, जो पहला कॉल था, पहला कॉल के बाद जितने कॉल्स होंगे, उस सारे कॉल्स में एमसीपी सेशन आईडी मौजूद होने चाहिए, सारे कॉल्स में। ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद जैसे ही ये नोटिफिकेशन भेजेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन है तो एक्सेप्टेड हो गया सर्वर से। ठीक है, अब इसके बाद वो रिक्वेस्ट करेगा, पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा कि हमको क्या करना है, जैसे टूल्स के लिस्ट जानने हैं या कुछ हमको एग्जीक्यूट कराने, तो वो मैसेज भेजेगा, सिंगल एचटीटीपी वो भेजेगा, पोस्ट मैसेज भेजेगा। हमको डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी आ सकता है, नॉर्मल एचटीटीपी रिस्पॉन्स जैसे जेसन फॉर्मेट में होता है वो भी आ सकता है, अगर स्ट्रीम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स भेजेगा, सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, एसएससी मैसेजेस फ्रॉम सर्वर एंड एसएससी इवेंट रिस्पॉन्स आता रहेगा, और फिर क्या करेगा, उस चीज को क्लोज कर देगा, कनेक्शन क्लोज कर देगा। वाइल कनेक्शन रिमेन्स ओपन, इट विल सेंड डेटा टू क्लाइंट फ्रॉम सर्वर, एसएससी मैसेजेस फ्रॉम द सर्वर। ठीक है, ये हमेशा सर्वर से एसएससी मैसेज जितने रहेंगे सारे कम्युनिकेट होता रहेगा क्लाइंट से, उसके बाद उसको जो कनेक्शन है वो क्लोज कर देगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, ये नोटिफिकेशन, जो ही नोटिफिकेशन भेजेगा उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एंड दूसरा चीज, जो गेट रिक्वेस्ट है, एक तो पोस्ट रिक्वेस्ट था, पहला पोस्ट रिक्वेस्ट की, सारे चीज के लिए क्लाइंट को पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है, एक गेट रिक्वेस्ट भी रहेगा। ठीक है, अब गेट रिक्वेस्ट क्या करेगा, गेट रिक्वेस्ट एक कनेक्शन बना लेगा, एसएससी कनेक्शन बन जाएगा फ्रंट एंड से। अगर जो मैं बोला कि अभी जो आपका सर्वर है, ये जो स्ट्रीमेबल एचटीटीपी है, दोनों सपोर्ट करता है, जो पुराने वालों को भी सपोर्ट करना है, तो पुराने वाले को जो सपोर्ट करने के लिए ये जो गेट मेथड है, जैसे ही ये गेट मेथड कॉल करेंगे, अगर कोई ट्रांसपोर्ट हमको चाहिए कि कनेक्शन बनना है, तो कनेक्शन वहीं पे बन जाएगा गेट मेथड के साथ, अगर वो सर्वर सपोर्ट कर रहा है उस चीज को। तो अगर नहीं कर रहा है तो मैं कहूंगा कि ये मैं अब सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ एसएससी। ठीक है, अगर वो सपोर्ट कर रहा है तो एक कनेक्शन बना रहेगा, अब सर्वर को जो भी भेजना है वो चला जाएगा। ये एसएससी, ये सब जो कनेक्शन ओपन रहता है, ये कब काम आता है आपको, सर्वर से जब भी डेटा भेजना है, जैसे फेसबुक में आप नोटिफिकेशंस देख लीजिए, कई नोटिफिकेशंस भेजना है, स्टॉक्स के बारे में भेजना है, तो वो सर्वर से ही डेटा आना चाहिए, बस यूआई में शो होना है, उस चीज को कोई एक्शन नहीं होना है फ्रंट एंड से, वो सर्वर से आएगा जो डेटा मुझे शो करना है। तो उन केसेस में ऐसे एसएससी यूज होता है। ठीक है, तो ये है, तो गेट मेथड उसके लिए हुआ, एसएससी के लिए। और ये जो नया चीज है, जो पोस्ट मेथड है, पोस्ट से मैं कॉल करूंगा सर्वर को, और सर्वर रिस्पॉन्ड देगा। अब ये सर्वर के पास दो ऑप्शन है कि या तो जेसन में भेजे या तो स्ट्रीम करके भेजे डेटा, और जब भी अगर वो जेसन में भेज रहा है तो नॉर्मली भेज देगा, खत्म, कनेक्शन का कोई बात ही नहीं रहा। और दूसरा चीज, अगर वो स्ट्रीम कर रहा है डेटा, तो स्ट्रीम करने के बाद, मतलब डेटा भेजने के बाद भेजता रहा, जैसे ही कंप्लीट हो गया उसके बाद वो कनेक्शन क्लोज कर देगा। समझ गए? अब चलिए हम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये एस्टिमेबल एचटीटीपी है। ठीक है, अब शुरू से समझते हैं इसमें। वहाँ पे क्या यूज करे थे, एसएससी में हम लोग एसएससी सर्वर ट्रांसपोर्ट यूज करे थे। सही है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एस्टिमेबल एचटीटीपी सर्वर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये भी एचडीके से आता है, प्रोवाइड कर रखा है उन्होंने। एक मैं रैंडम यूआईडी जो है जनरेट करूंगा, ये पैकेज में यूज कर रहा हूँ। सेम चीज, इनिशियलाइज ऑल द टूल्स, वो सेम चीज है यहाँ पे, ये भी सेम चीज है, एमसीपी सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे टूल इनिशियलाइज कर रहे हैं, सेम टूल्स जो 3 यूज कर रहे थे वो सारा का सारा सेम। ठीक है, ये मेन फंक्शन है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, ये सेम चीज वही एक्सप्रेस जो नॉर्मली करते हैं। यहाँ पे दो इंड पॉइंट है, एक गेट इंड पॉइंट हुआ, एक पोस्ट हुआ, लेकिन जो इंड पॉइंट है वो एक ही है, मेथड दो है।
ये एमसीपी का एक ही एंड पॉइंट है, बट मेथड दो है, एक गेट हुआ एक पोस्ट हुआ। समझ गए? इसी के बारे में बोल रहे थे हम लोग। गेट क्या है कि यहाँ पे गेट में आता हूँ दूसरे टाइम में, अभी मैं पहले पोस्ट को कवर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये सेशन आईडी है, ये सेशन आईडी ले रहा है अगर हेडर में मौजूद है तो, बट जो पहला कॉल होता है उसमें सेशन आईडी नहीं होता है, ठीक है। तो जो पहला कॉल रहेगा वो कहाँ जाएगा, देखिए अगर सेशन आईडी नहीं है और मेथड इनिशियलाइज का है, जो पहला कॉल रहता है वो इनिशियलाइज का रहता है, ठीक है, तो इसके अंदर जाएगा वो। अब यहाँ पे मैं सेशन आईडी जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्ट है एचटीएमएल एचटीटीपी, इसको मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसमें ये पास होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी ये सेशन आईडी जनरेटर है, एज अ कॉल बैक ये पास हो जाएगा, ठीक है। ये सेशन आईडी हम लोग को भेज देना है, ठीक है, ये वाला। और एक इनेबल जेसन रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये क्या करता है कि अगर यहाँ पे मैं ट्रू करूंगा तो ये क्या करेगा, वहां पे जो जब भी कॉल होगा तो ये सर्वर एक तो जेसन भेजेगा, और वहां पे क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन स्लैश जेसन होना चाहिए एक्सेप्ट में। समझ गए? तो ये जेसन फॉर्मेट भेजेगा। अगर फॉल्स है तो फिर इवेंट इवेंट की तरह एक कनेक्शन बनाएगा और फिर डेटा स्ट्रीम करेगा, इवेंट्स भेजेगा और फिर उसको क्लोज कर देगा। समझे? और अगर हम ये जो यहाँ पे जो सेशन आईडी जनरेटर है, यहाँ पे सेशन आईडी डाल रहे हैं, अगर इस चीज को मैं अनडिफाइंड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये स्टेटलेस हो जाएगा। अनडिफाइंड करूँ तो स्टेटलेस हो जाएगा, स्टेट रहेगा ही नहीं इसका। और अगर मैं ये इस चीज को हटा देता हूँ और सेशन आईडी में दे देता हूँ तो ये स्टेटफुल है। मीन्स हर एक सेशन के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? फिर यहाँ पे सेम चीज एमसीपी सर्वर डॉट कनेक्ट कर रहे हैं, इस ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेशन आईडी रहा तो ये मैप में सेव कर लूंगा सेशन आईडी, सेम वही सेम अप्रोच, सेशन आईडी को मैं सेव कर लूंगा ट्रांसपोर्ट मैप में और ट्रांसपोर्ट से मैप कर दूंगा उसको, ठीक है। अब हैंडल रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ट्रांसपोर्ट डॉट हैंडल रिक्वेस्ट सेम वे करेंगे, ठीक है। अगर ये तो सेशन आईडी नहीं था तो पहले कॉल के लिए, अगर सेशन आईडी है प्रेजेंट है तो सेशन आईडी को फेच करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है इल्स कंडीशन में चला जाएगा क्योंकि सेशन आईडी प्रेजेंट है, इल्स में जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट को मैप से निकालेगा, ठीक है, विद द सेशन आईडी। सेशन आईडी के द्वारा ट्रांसपोर्ट को निकालेगा, उस ट्रांसपोर्ट को नॉर्मल हैंडल रिक्वेस्ट कॉल कर लेगा। अब वो ट्रांसपोर्ट का काम है कि कैसे वो उसको कैसे कम्युनिकेट करता है, ठीक है। यहाँ तक ये हुआ था पोस्ट मैसेज। ये यहाँ पे गेट मैसेज है। गेट में क्या है कि अगर सेशन आईडी प्रेजेंट है, ठीक है, तो आगे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये स्टेटस कोड डाल देंगे, बाकी वही ट्रांसपोर्ट हम लोग खींचेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट से डॉट हैंडल रिक्वेस्ट करेंगे। समझ गए? तो ये आपका पुराना वाला हो गया है जो एसएससी करते थे, ये नया वाला हो गया आपका, ठीक है। अब हमको जेसन में भेजना है तो जेसन में भेज सकते हैं, आपको स्ट्रीम करना है तो स्ट्रीम कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सीधा पोस्टमैन पे लेके चलते हैं कि कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, क्योंकि अभी मैं ये एजेंट को बताऊंगा तो सेम चीज ही काम करेगा, ठीक है, नॉर्मली। बट स्टिल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, रन करता हूँ, ये रन हो गया। मैं इसको यहाँ पे क्या है, ये कनेक्ट था पहले, अब क्या है, एमसीपी है, याद है एमसीपी अब चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे एमसीपी कर लेता हूँ। अब मैं इस चीज को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम लोग को सिर्फ इसके बारे में जानना था कि क्या क्या कॉल्स जा रहे हैं सर्वर पे, ठीक है, ताकि मैं यही सेम पेलोड यूज कर सकें, पोस्टमैन में यूज करेंगे, ठीक है। चलिए वहां पे चलते हैं, पोस्टमैन पे चलते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, सर्वर को फिर से रन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम, जो पहला रिक्वेस्ट था ये इनिशियलाइज का रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, कहाँ गए पोस्टमैन, ये रहा पोस्टमैन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले से आ रखा है, मैंने कर रखा है, ठीक है। क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, देखते हैं जो भी टाइम पता है, टाइम टाइम के अनुसार हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट है जैसे वहां पे किए थे, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं इसको सेंड करता हूँ उस पर, ठीक है। पोस्ट मेथड है, स्लैश एमसीपी है, ये करता हूँ। और
इसमें तो अभी ये क्या कहता है, हेडर में हमको कुछ नहीं, सेशन आईडी ये सब कुछ नहीं जानना है। और जो एक्सेप्ट रहेगा एप्लीकेशन जेसन एंड टेक्स्ट इवेंट स्ट्रीम दोनों के दोनों होना चाहिए, ये जरूरी है, ये दोनों मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों मौजूद नहीं होता है, जैसे कि मान ली कि मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, अब ये किया, ठीक है, ये क्या एरर दे रहा है कि क्लाइंट मस्ट एक्सेप्ट बोथ एप्लीकेशन जेसन एंड टेक्स्ट स्लैश इवेंट स्ट्रीम, दोनों को दोनों एक्सेप्ट करना चाहिए क्लाइंट को। ठीक है, तो ये दोनों चीज होना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं बैक कर लेता हूँ, मैं करता हूँ, ये देखिए इसने पहला क्या किया, कनेक्टेड टू दिस वन, ये कनेक्ट हो गया सर्वर से, इसने डेटा भेजा, जो सेम जो मैंने यहाँ पे जो किया था, सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे जो डेटा भेजा था उसने पहला वाला, वो सेम डेटा यहाँ पे भी भेज रहा है, सारी चीज को इनिशियलाइज कर रहा है। ठीक है, ये इसने एक भेज दिया, डेटा भेज दिया, इनिशियलाइज करने के बाद कनेक्शन तुरंत ही क्लोज कर दे रहा है। समझ गया, अब वो कनेक्शन बना हुआ ही नहीं रहेगा, हर एक कॉल के लिए कनेक्शन स्टार्ट होगा, डेटा भेज देगा, स्ट्रीम कर देगा, उसका क्लोज कर देगा। कितना इजी। सर्वर को आप अगर मान ली कि कोई भी दिक्कत होता है सर्वर को, फिर से मैं रिज्यूम कर सकता हूँ चीजें, क्योंकि मेरे पास आईडी है। अब इस सेशन आईडी भी ये भेजेगा, सेशन आईडी इसमें आ रहा होगा, देखिए आप हेडर्स में जाइए, एमसीपी सेशन आईडी एक आया नया। ठीक है, और ये ट्रांसफर इनकोडिंग जो था चंक्ड में था, मतलब चंक बाई चंक ये भेजेगा। समझ गया, तो अब इसको कॉपी करेंगे, अब इस सेशन आईडी को हमको आगे के लिए भेजना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये है पोस्ट कॉल, इसमें बॉडी क्या है, नोटिफिकेशन इनिशियलाइज, हमको नोटिफिकेशन भेजना है कि इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, अब हेडर्स में ये पुराना वाला था, अब यहाँ पे मान के लीजिए कि हम सेंड करके देखते हैं, तो ये कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, कुछ तो एरर आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये सेशन आईडी चेंज करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये ओके भेज दिया, 202 एक्सेप्टेड, मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया नोटिफिकेशन। समझ गए, तो ये जो सेशन आईडी है हमको आगे यूज करना है। ठीक है, डेटा के लिए। अब आगे चलते हैं, अब ये आगे क्या करना है हमको, कि ये बॉडी भेजना है, इसमें क्या है कि हमको जितने टूल्स है उसकी लिस्ट चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जो कॉल्स आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने कॉल्स किया था अभी। ठीक है, अब अ, अब आगे मैं कॉल करता हूँ ये वाला। ठीक है, अब इसको कॉल करता हूँ इसके साथ, ये जो था एमसीबी, ये वाला चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चेंज कर लिया, अब मैं कॉल करता हूँ इसको, ये देखिए कनेक्शन आया, ये अभी का है 722, हाँ ये अभी का है। ठीक है, अब ये देखिए ये आया, यहाँ पे जितने टूल्स के लिस्ट है सारे नाम दे दिए उसने, टूल्स के नाम, गेट कार्ट आइटम्स, बाय आइटम्स, गेट बाउट आइटम्स। ठीक है, ये आ गया, अब कनेक्शन क्लोज हो गया। अब समझे कैसे काम कर रहा है ये सिर्फ पोस्ट पे ही काम कर रहा है, जो पोस्ट एमसीपी स्लैश एमसीपी है उस पर काम कर रहा है। मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भेजा था, उसने डेटा भेज दिया, सिर्फ पोस्ट मेथड पे ही काम कर रहा है ये। अब अगला मैं देखता हूँ कि ये वाला देखता हूँ। ठीक है, इसका मैं क्या करता हूँ, जो एमसीपी सेशन आईडी था वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे उठाते हैं हम लोग डेटा, ये एमसीपी सेशन आईडी, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, इस चीज को मैं किया, और फिर से ये देखिए 723 सेम टाइम में ये मेरे पास आया डेटा, और जो भी है आईफोन ये है सारा डेटा दे दिया। समझ गया, अब समझे कि कैसे काम कर रहा है। तो ये क्या करता है, डेटा देता है, फिर कनेक्शन क्लोज कर देता है। अब जेसन वाला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने एक बनाया, जेसन वाला कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये है, यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ट्रू करने के बाद मैं इसको फिर से रन करता हूँ। अब रन करने के बाद मैं ये जो टूल है, ये एमसीपी सर्वर, इसको रन करते हैं। ये देखिए, ये सेम सारी चीज, ये सेम कॉल हुए। ठीक है, ये सारा चीज सेम कॉल हुआ। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, ये ये एक चल रहा है, फिर यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एमसीपी कॉल किया। अब ये देखिए, ये जो डेटा दे रहा है आपको, ये सिर्फ किस में दे रहा है, जेसन में दे रहा है। ठीक है, अब ये एमसीपी सेशन आईडी है जो चेंज हो गया है।
अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ, सेशन आईडी, ठीक है, ये भेजता हूँ। उसके बाद ये ओके हो गया, ये 200 एक्सेप्टेड दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं चेंज करता हूँ, ये देखिए, ये डेटा जो आपको आ रहा है अब जेसन में आ रहा है। कितना नॉर्मल, एकदम जैसे हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए कम्युनिकेशन के लिए लिखते हैं, सेम वही हो गया, कोई अंतर नहीं। इतना कोई झमेला ही नहीं है एसएससी की तरह कि आप एसएससी से कनेक्शन बना के रखें, वहां से इवेंट आएगा, अगर कनेक्शन चला गया, बीच में कुछ लॉस्ट हो गया, कनेक्शन खत्म हो गया, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाइएगा, फिर डेटा आपका चला जाएगा पुराना। और ऊपर से कम्युनिकेशन के लिए वो बहुत सोचना पड़ेगा कि अगर लॉस्ट होता है तो कैसे मैं सब चीज, ये सब चीजें हैंडल करूंगा। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है, आपका सर्वर एक रन हो रहा है, आपने एक कॉल मारा, आपको डेटा मिल गया, कनेक्शन लॉस्ट हो ना हो कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इसमें रिज्यूम कैसे होता है, अगर आपको, जैसे कि मैं एक सर्वर चला रहा था, ठीक है, अब सर्वर मान लीजिए चला अभी अप है, ठीक है, अब ये स्ट्रीम कर रहा है डेटा, ठीक है। अब मेरे पास जो सेशन आईडी है, ठीक है, सेशन आईडी है, सेशन आईडी से मैं जो भी कॉल करूंगा सर्वर आपको रिस्पॉन्स देगा। अब यहाँ पे कनेक्शन ही परसिस्टेड नहीं है, तो कनेक्शन कटेगा ही नहीं, समझ गए, वो है ही नहीं, डेटा भेजता है, कनेक्शन खत्म, समझ गए। तो ये जितने एसएससी के जो ड्रॉबैक्स थे वो सब के सब खत्म हो गए, जो एसएससी के जितने ड्रॉबैक्स वगैरह थे। स्टेटलेस भी, पहले स्टेट वो जो था स्टेटफुल, प्योर स्टेटफुल था, इसमें स्टेटलेस भी है, स्टेटफुल भी है। तो आपको मैंने कोड के थ्रू आपको बताया ये कहाँ क्या काम कर रहा है, ये सब तो आप समझ गए होंगे। और ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जाइए, ये ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे बेस प्रोटोकॉल में जाइए, ट्रांसपोर्ट में जाइए, यहाँ पे आप सारा चीज देखिएगा अभी कि वो जो था एसएससी था वो हटा दिया गया है इनके डॉक्यूमेंट से, आप सारा चीज पढ़ सकते हैं, सारा चीज वही सेम चीज दिखा रहा है जो एसएससी के बारे में बताया था कि मैसेज जाएगा, फिर राइट टू स्टैंड, ये स्टैंडर्ड आईओ का है, फिर ये क्या कहता है आपका एस्टिमेबल एचटीटीपी का है, और उसके बाद एसएससी का है ही नहीं, कस्टम ट्रांसपोर्ट भी आप बना सकते हैं लेकिन एसएससी का नहीं है अभी फिलहाल, तो उसको पूरे तरीके से इन्होंने डिप्रिसिएट कर दिया। आप इस डॉक्यूमेंट पे जाके पढ़ सकते हैं। और आपको ये सब कोड के बारे में भी जानना है तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं, एच डी की आप चल जाइए, टाइप स्क्रिप्ट वाले एच डी के में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि टूल्स है, रजिस्टर टूल कर रहे हैं, यहाँ पे रजिस्टर टूल कर रहे हैं, ये भी कर सकते हैं, सब तरीका है, आप दोनों से कर सकते हैं। एस्टिमेबल एचटीटीपी, ये देखिए, ये रहा ट्रांसपोर्ट। आप देखिए यहाँ पे पोस्ट मेथड है, और एकदम सेम कोड जैसा मैंने लिख रखा है वही सेम का सेम कोड लिख रखा है, हम लोगों ने भी यही चीज फॉलो किया है। ये जनरेट जो है सेशन आईडी है, ये रैंडम जनरेट कर रहे हैं, ऑन क्लोज ऑन सेशन इनिशियलाइजेशन पे ये सब चीजें हो रहा है, तो ये सब चीज ऑन क्लोज पे भी आप सारा चीज कर सकते हैं, मैंने हैंडल नहीं कर रखा है, वो आपको करना कर, वो इजी चीज है तो वो कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये सब चीजें करना है, तो ये सारा चीज आपको कोड वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ये दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।